हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम एक चैप्टर वाइज हिसाब, जैसे चैप्टर कर्वेचर का लिया है मैंने, उसके हिसाब से जो है कुछ प्रॉब्लम में सोल्व करूंगा जो इम्पोर्टेंट हैं, जो पहले भी सभी आ चुकी हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले थोड़े थोड़े बता देता हूँ मैं, उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम जो है जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ। देखिए, कर्वेचर के बारे में तुम जानते ही हो। जैसे कि देखिए यहाँ पर मेनली इसमें तीन फॉर्मूले यूज होते हैं कर्वेचर निकालने में, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने में। पहला फॉर्मूला है रो इक्वल टू डी एस ओवर डी साई का। ये तब यूज होगा जब क्वेश्चन तुम्हारा एस और साई में होगा, इंट्रिंसिक इक्वेशन होगी। ये वाला फॉर्मूला तब यूज होता है जब क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में होता है एक्स और वाई में, तब ये फॉर्मूला यूज होता है। जब ये वाला फॉर्मूला तब होता है जब पीडल फॉर्म में क्वेश्चन हो। पीडल फॉर्म तुम जानते हो, जब क्वेश्चन पी और आर में होगा। अब बात उठती है यहाँ पर, कोई भी मैंने फॉर्मूला पोलर फॉर्म का नहीं लिखा। पोलर फॉर्म का इसलिए नहीं लिखा मैंने, क्योंकि मैं ज्यादातर पोलर फॉर्म वाले क्वेश्चन सारे पीडल फॉर्म से कर देता हूँ इस वाले से, क्योंकि मैं उन क्वेश्चनों को पीडल फॉर्म में चेंज कर लूंगा। किससे चेंज करूंगा मैं? इस वाले फॉर्मूले से। ये पेडल फॉर्म कह दीजिए, पीडल फॉर्म कह दीजिए, उसका ये फॉर्मूला है पोलर फॉर्म को पीडल फॉर्म में चेंज करने का। फिर जब वो इसके द्वारा चेंज हो जाएगा पी और आर में, फिर हम इसके द्वारा उसे सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन करके दिखाऊंगा मैं। एक ये फॉर्मूला भी ध्यान रखिए, tan फाई इक्वल टू होता है आर डी थीटा ओवर डी आर, जो तुमने टेंजेंट नॉर्मल के चैप्टर में पढ़ा होगा। फिलहाल हम इन्हीं फॉर्मूला का यूज करेंगे और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व। कर्व दिया y इक्वल टू ई की पावर x। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। एक मिनट में थोड़ा सा देखिए, तुम सभी जानते हो कर्व दिया है y इक्वल टू ई की पावर x। ठीक, क्वेश्चन x और y में है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होना है। तो एक तो डी वाई डी एक्स निकालना पड़ेगा और एक निकालना पड़ेगा डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। दो चीज निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू जाएगी ई की पावर x। दोबारा करोगे तो भी यही वैल्यू हो जाएगी, ये बन गई ई की पावर x। ये आ गया। अब फॉर्मूला भर दीजिए, तो रो इक्वल टू फॉर्मूला लगा दीजिए, वन प्लस क्या होता है डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, पूरे की पावर होती है 3/2, और अपॉन में आ जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। बस इसमें भरिए। तो यहाँ पर वन प्लस डी वाई डी एक्स की वैल्यू ये रही, ए की पावर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और पूरे की पावर कितनी है 3/2, और अपॉन में है डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स। ये रहा। या ऐसे लिख सकते हो तुम इसे, वन प्लस ये इसमें गुना हो जाएगी तो ए की पावर 2x हो जाएगा, पूरे की पावर आ जाएगी 3/2। ये रहा। तो ये है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर वो कह रहा है कि उस बिंदु पर निकालो जहां पर वो y एक्सिस को काटता हो। अब मान लीजिए ये कोई कर्व है, ये वाला कर्व y इक्वल टू ई की पावर x, इसका चित्र ऐसा होता है, और ये y एक्सिस को इस पॉइंट पर काटता है, और इसके कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो 0 1 होते हैं। मतलब ये दूरी जो है, ये ऊंचाई जो है 1 होती है। तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है 0 है, y की वैल्यू कितनी है 1 है। तो इस पॉइंट पे निकालना है तुम्हें। तो किस पॉइंट पे निकालना है, किस 0 1 पर। तो इसका मतलब x की जगह 0 भर दीजिए, y की जगह 1। लेकिन x ही है हमारा क्वेश्चन, y नहीं है, तो x की जगह 0 भरिए। तो e की पावर 0 1 होता है, तो 1 प्लस 1 आ जाएगा, उसकी पावर 3/2, और अपॉन में हो जाएगा e की पावर 0 1। e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। ये बैठ गया 2, तो 2 की पावर 3 की पावर 1/2 ऐसे लिख लीजिए, और ये बैठ जाएगा 8, 8 की पावर जाएगी 1/2, और तुम जानते हो इसलिए लिख सकते हो तुम 2√2। ये हो गया क्वेश्चन। बड़ा इजी क्वेश्चन है, कोई ऐसे मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मैं तो बस केवल याद दिलाने के लिए तुम्हें करवा रहा हूँ ये। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, उसने कहा है यहाँ पर प्रूव दैट एट पॉइंट, इस बिंदु पर निकालना, ऑफ द कर्व, ये क्या निकालना है रो की वैल्यू इतनी आनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले डी वाई डी एक्स निकाल लीजिए। तो डी वाई डी एक्स निकालोगे तो साइन का हो जाएगा कोस, और इसका हो जाएगा कोस 2x, और इंटू में आ जाएगा 2। दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 4 sin x, और यहाँ पर आ जाएगा 2 cos 2x का sin 2x, और इंटू में 2, तो यहाँ 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस के। ये आ गया। एक काम कर लीजिए, मैं एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ। अगर मैं तुमसे कहने लोगों को डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालिए जब x इक्वल टू कितना है π/2, तो π/2 पे कितना आएगा cos 90 0 होता है, यहाँ आ जाएगा cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ cos 90 0 हो गया, और cos पाई की वैल्यू -1, तो प्लस के 2 आ गया, तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर इसकी वैल्यू भी निकाल लीजिए, वरना बाद में भरेंगे, वो तो एक ही बात है, बाद में भर लीजिए। तो x की जगह π/2 भरोगे, तो यहाँ पे π/2 sin 90 1 होता है, लिखो क्या, sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, sin पाई की वैल्यू 0 होती है, cos पाई की वैल्यू -1 होती है। ठीक है,
यहाँ पे 0, यहाँ π/2 रखोगे साइन नंबर 1 तो -4 आ गया, साइन यहाँ हो जाएगा पाई, साइन पाई हो जाएगा 0, केवल बचेगा -4, तो ये आ गया -4। बस फॉर्मूला कर दीजिए। तो रो बराबर होता है 1 + dy/dx का स्क्वायर पूरे की पावर 3/2 अपॉन में आता है d2y/dx²। अब तुम्हें किस पॉइंट पर चाहिए, जहां x की वैल्यू π/2 है। या तो एक काम करिए, पहले dy/dx की वैल्यू ये वाली भर दीजिए, बाद में π/2 भर दीजिए। लेकिन तुमने जैसे इसकी वैल्यू निकाल ली π/2 पे, कितनी आई है 2 आई है, तो 2 भर दीजिए, 2 का स्क्वायर। वरना पहले ये वैल्यू भर लीजिए, बाद में जाकर भर देना। मैं तो वैसे शॉर्टकट में कर दिया। अब यहाँ पे d2/dx² की वैल्यू ये रही -4, ये रही। अब ये सोल्व कर लीजिए, 2 दूनी 4 1 5 हो गया, तो 5 की पावर 3 पूरे की पावर होगी 1/2। तो 5 की पावर 3 का हो जाएगा 25 पंजे 125, 125 का फिर तुम कर लेना कितना 1/2, तो मेरे ख्याल से 5√5 हो जाएगा शायद, ये रहा। और अपॉन में है -4। लेकिन तुम्हें पता होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस होती है, दूरी होती है, तो तुम -4 छोड़ सकते हो, क्योंकि ये दूरी है तो नेगेटिव साइन छोड़ दीजिए। बस जी यही आंसर है। मैं ये नहीं कह रहा तुम ऐसा करिए ना, सीधा ये भर लीजिए, यहाँ ये भर के उसके बाद में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान जाता है ये रहा। वो कह रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना इस बिंदु पर। तो जब ऐसा ही बिंदु देता है ना, ये सब बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। तो x की वैल्यू दे रखी, y की रखी, हिंदी में कहते हैं प्राचलिक समीकरण। तो हम इस बिंदु का भी फायदा उठा सकते हैं। जैसे x बराबर है a cos क्यूब थीटा और y बराबर है a sin क्यूब थीटा, ये। और तुम्हें बताया गया होगा कि ये जो समीकरण है प्राचलिक पैरामेट्रिक फॉर्म है ये इस कर्व की। और ये कर्व तुम जानते हो, बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा तो मैं ये कर्व, ये कहलाता है एस्ट्रॉयड। और इसका जो चित्र बनता था वो ऐसा बनता है, तुम्हें रटा हुआ होगा शायद, मतलब ये यहां से यहां जाएगा नो, अरे यहां मिलता है यहाँ, अरे यहां मिलता है यहाँ पर ऐसे यहाँ मिलता है। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं a0, इसके होते हैं 0 a, x की वैल्यू 0, ये वाला हो जाता है 0 -a, ट्रेसिंग तुमने करी होगी, और इसका होता है -a0। वैसे भी रट लो, कुछ चित्र तो रटे हुए होने चाहिए, जिससे कि एकदम वहां पर ट्रेसिंग करोगे तो घंटों ट्रेसिंग लग जाएंगे, एकदम पता होना चाहिए। ये एस्ट्रॉयड है। तो ये तो होती है ऐसी कार्डियन फॉर्म, और ये होती है पैरामेट्रिक फॉर्म। ये क्वेश्चन ज्यादातर जो है इससे करिए, इससे मत करिए, तो जल्दी हो जाते हैं और आसान पढ़ते हैं, क्योंकि साइन कोस में क्वेश्चन करना थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है, अब तुम्हें पहले dy/dx निकालना पड़ेगा, लेकिन dy/dx से पहले भी तुम्हें dx/d निकालना पड़ेगा, क्योंकि x और थीटा में करो कोस क्यूब का तो 3 cos स्क्वायर थीटा, और कोस का हो जाएगा माइनस के साइन थीटा। अब यहां से निकाल लो dy/d थीटा, तो जब dy/d थीटा निकालोगे तो 3a साइन स्क्वायर थीटा और साइन का हो जाएगा cos थीटा। वही साइन क्यूब है ना, तो साइन क्यूब को ऐसे लिख लीजिए ना, ऐसा, और t की पावर 3 से कर दीजिए, ठीक है। अब यहां देखो, तुम्हें चाहिए dy/dx, जब तुम्हें dy/dx चाहिए तो इसे ऐसे लिखो dy/d थीटा इंटू में d थीटा/dx, और dy/d थीटा की वैल्यू ये रही 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा। और इसकी वैल्यू यहां से उल्टा करके भरिए, क्योंकि ये dx/d थीटा है, हमें चाहिए d थीटा dx, यहां भर दीजिए माइनस के 3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। कोस कैंसिल हो गया, साइन कैंसिल हो गया, 3a कैंसिल हो गया, कुल मिला के ये बच गया माइनस के साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, या कह दीजिए माइनस के tan थीटा, यही आ गया। अब निकालना है तुम्हें d2y। अब d2y dx स्क्वायर निकालने के लिए ऐसा करिए, d dx लिख लीजिए और यहाँ पर dy/dx, और तुम्हें पता है dy/dx की वैल्यू तुमने अभी निकाल ली, यदि माइनस के tan थीटा करो, माइनस तो बाहर ले लीजिए, tan थीटा का होता है sec स्क्वायर थीटा, लेकिन वो तब होता है जब थीटा के सापेक्ष कर रहे हो, लेकिन हम तो कर रहे हैं x के, तो पीछे लिख देते हैं d थीटा/dx। ये तुम जानते होगे, याद करिए इंटर में तुमने ऐसे क्वेश्चन करे होंगे, y² = x है और तुमसे कहा जाए x के रिस्पेक्ट में करिए, तो तुम इधर लिखते हो 2y और पीछे लिखते हो dy/dx। क्यों लिखते हो dy/dx? यो क्योंकि तुम कर रहे हो x के, y के करते तो केवल 2y आता, ठीक है। वही बात यहाँ पर है, जब x के कर रहे हैं, क्वेश्चन है थीटा में, तो tan का करा हमने थीटा के रेस्पेक्ट में, तो वो तो हो गया sec स्क्वायर थीटा, फिर थीटा का भी करते हैं d थीटा/dx, तो ये बन गया माइनस के sec स्क्वायर थीटा, और d थीटा/dx की वैल्यू यहां से भर दीजिए, ये रही। इसका उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 अपॉन माइनस के 3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये तो आएगा।
अब थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लीजिए, माइनस से प्लस हो जाएगा 1/3a, इस कोस को भी ऊपर ले जाओ तो sec की पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि sec यहाँ है और sec यहाँ से आ जाएगा और इनटू में आ जाएगा cosec थीटा। ये तो ये हमने d2y भी निकाल लिया, dy/dx भी निकल गया। ये रहा, बस फॉर्मूला भरना है। अब मैं फॉर्मूला इधर लिख के भर के दिखा रहा हूँ। एक मिनट, मैं चित्र हटा देता हूँ, ये वाला हटा दिया मैंने, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं थी, मैंने वैसे ही बताना था, मुझे बता दिया। चलिए जी, अब भरिए इसमें। तो रो का फॉर्मूला है हमारा, रो 1 प्लस क्या था, dy/dx का स्क्वायर, पूरे की पावर कितनी थी 3/2, और अपन में था d2y/dx स्क्वायर। इसमें भरिए 1 प्लस dy/dx की वैल्यू ये रही माइनस के tan थीटा, तो प्लस क्यों जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। पूरे की पावर कितनी है 3/2, अपॉन में d2y की वैल्यू ये रही 1/3a, sec की पावर 4 थीटा, इनटू में है cosec थीटा। ध्यान दीजिए, यहां पर बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर से 2 पावर कट जाएगी तो sec की पावर 3 बचेगी ऊपर। देखिए गुना भाग जरूर कर लग रहा हो, क्योंकि अब तो एग्जाम आने वाले हैं, तो इतने तो प्रैक्टिस हो ही गई होगी तुम्हें। sec की पावर 4 थीटा इनटू में cosec थीटा, 3a पहुंच जाएगा ऊपर, sec क्यूब से sec क्यूब कट जाएगा, नीचे sec बचा, ऊपर ले जाओ तो cos थीटा, और cosec को भी ऊपर ले जाओ तो sin थीटा। बस यही आंसर था। तो सिंपल से क्वेश्चन है, कोई ऐसा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। और देख लीजिए, ये रहा, वो कह रहा रो और रो डैश रेडियस ऑफ कर्वेचर है एट द एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज का होता है सिरे, किसके सिरे पर, ऑफ टू कॉन्जुगेट डायमीटर, संयुग्मी व्यास, संयुग्मी व्यास कहते हैं। संयुग्मी व्यास क्या होता है बताऊंगा, ऑफ द इलिप्स। अब जैसा मान लीजिए हमारा ये इलिप्स है, ये रहा इलिप्स, कोई भी एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो इसके सेंटर से होकर जाए, इसे बोलते हैं व्यास। इलिप्स का दीर्घवृत्त का व्यास कहलाता है। अब एक दूसरा व्यास खींचो जो इस पर 90 का कोण बनाए, ए इस पर 90 का कोण बनाए। तो ऐसे दो व्यास जो एक दूसरे पर 90 का एंगल बनाते हैं उन्हें कहा जाता है संयुग्मी व्यास या कॉन्जुगेट डायमीटर। तो ये कॉन्जुगेट डायमीटर है। देखा जाए तो ये और ये भी एक दूसरे के कॉन्जुगेट डायमीटर है, लेकिन हम अलग ले रहे हैं थोड़ा सा उनसे अलग। तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, जितने भी इलिप्स वाले क्वेश्चन है दीर्घवृत्त वाले, ये भी पैरामेट्रिक फॉर्म से करिए तो ज्यादा आसान पड़ते हैं। जैसे वैसे इलिप्स की क्वेश्चन तो सभी जानते हैं, लेकिन इक्वेशन जो इलिप्स की है पैरामेट्रिक फॉर्म में ऐसी होती है। इलिप्स क्या होती है, x बराबर a cos थीटा और y बराबर b sin थीटा, ये। और कार्टेशियन फॉर्म में ऐसा होती है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो इलिप्स के समीकरण ये कार्टेशियन फॉर्म में है और ये पैरामेट्रिक में है। तो इलिप्स वाले भी क्वेश्चन ज्यादातर इस फॉर्म से करिए तो ये आसान पड़ते हैं। जैसे अभी कर रहे थे हम एस्ट्रॉयड वाला, इससे फायदा क्या होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म से प्राचलिक समीकरण से क्या फायदा होता है, एक तो इसे बिंदु मिल जाता है और एक सोल्व करने में भी आसानी पड़ती है। बिंदु क्या मिलेगा, अगर इसके ऊपर कोई बिंदु लेना हो, मान लो इस बिंदु पर लेना हो, इस बिंदु पर, तो ये बिंदु कोऑर्डिनेट आ जाएंगे a cos थीटा और यहाँ आ जाएंगे b sin थीटा। ये रहा, मतलब कोई भी बिंदु ले लो, ये बिंदु है वो, तो ये हमने ये बिंदु मान लिया, तो ये वाला जो एंगल होता है ये थीटा होता है। तो फिर ये बताओ ये वाला बिंदु, ये एंगल कितना हो जाएगा, जब ये थीटा है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये पूरा एंगल 90 प्लस थीटा होगा। पूरा एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा। तो कोई क्या लगा, इस बिंदु के कोऑर्डिनेट फिर क्या हुए, तो इसमें थीटा की जगह 90 प्लस थीटा कर दो तो इस बिंदु के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो क्या जाएंगे, a cos 90 प्लस थीटा और b sin 90 प्लस थीटा। तो देखो कितने बैठ जाएंगे, यहाँ बैठ, मैं तो वैसे ही बता रहा हूँ फालतू में ही, तो यहाँ बैठ जाएंगे cos 90 प्लस थीटा, कौन से में जाएगा सेकंड में, और सेकंड में cos क्या होता है माइनस का, तो a sin थीटा हो जाएंगे। और यहाँ पे है sin 90 प्लस थीटा, सेकंड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा b cos थीटा, ये ना। तो इस बिंदु कोऑर्डिनेट ये बैठेंगे अगर इसके ये है तो। वैसे नॉर्मली कोई पूछेगा इस बिंदु पर थीटा कितना है, तो इस पर थीटा थीटा ही है, तो इस बिंदु पर कितना कोण है, इस बिंदु पर थीटा की वैल्यू 90 प्लस थीटा है, कि कोण जो नापे जाते हैं एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड से नापे जाते हैं। तो ये वाला एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा। मैं तो वैसे समझा रहा हूं इन बातों को, छोड़िए अभी यहाँ पर जाइए। हमें कर्वेचर निकालना, तो सबसे पहले क्या करना, dx ओवर डी थीटा निकालिए यहाँ से, तो कितना हो जाएगा माइनस के a sin थीटा। फिर यहाँ से निकालिए dy ओवर डी थीटा, तो वो बैठ जाएगा b cos थीटा, ये ना। अब निकालिए dy ओवर dx,
तो डी वाई ओवर डी थीटा और डी थीटा ओवर डी एक्स कर दीजिए। डी वाई थीटा की वैल्यू ये रही बी कोस थीटा और डी थीटा डी एक्स की वैल्यू ये भर दीजिए, लेकिन उल्टा भरना, तो माइनस क्या जाएगा ए साइन थीटा, ये आ गया। ये लिख सकते हो माइनस के बी अपॉन ए कोट थीटा लिख सकते हो, लिखना चाहो लिख दीजिए, वो मर्जी है। लो लिख देता हूं माइनस के बी अपॉन ए और कोट थीटा, ये आ गया। अब तुम्हें दोबारा करना है क्योंकि फॉर्मूले में डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर होता है, तो इसे कैसे करोगे, इसे ऐसे लिख लीजिए डी डी एक्स और यहां लिख लीजिए डी वाई ओवर डी एक्स। अब तुमने देखा होगा तुमने डी या डी वाई डी एक्स की वैल्यू ये निकाल रखी, तो माइनस के बी अपॉन ए कोट थीटा। अब तुमसे कोई कहेगा इसको डिफरेंस करो, तो कोट थीटा का होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर थीटा, एक माइनस यहाँ पहले सही है तो वो प्लस हो जाएगा, तो क्या जाएगा बी अपॉन ए कोसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन पीछे तुम्हें डी थीटा ओवर डी एक्स भी लिखना पड़ेगा क्योंकि तुम थीटा के नहीं कर रहे, एक्स के कर रहे हो। अब डी थीटा डी एक्स की वैल्यू यहां से भर दीजिए, तो कितना आ जाएगा बी अपॉन ए कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा डी एक्स की वैल्यू ये रही, लेकिन उल्टा लिखना, तो आ जाएगी माइनस के ए साइन थीटा। अब इसको भी ऊपर ले जाइए तो कितनी बन जाएगी, देखियो बी अपॉन ए साइन ऊपर जाकर कोसेक हो जाएगा और कोसेक की पावर 2 यहाँ है तो 3 हो जाएगी, तो कोसेक की पावर हो जाएगी 3 थीटा, लेकिन माइनस क्या आएगा और ए का स्क्वायर हो जाएगा, ए ये रहा। तो देखिए डी बाई डी एक्स निकल गया, ये रहा डी बाई डी एक्स और डी टू बाई डी एक्स ये निकाल लिया, बस फॉर्मूला भर दीजिए। अब फॉर्मूला भरते हैं, देखिए यहां पे कर रहा हूं मैं, रो का फॉर्मूला हमारा ये था 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स की पावर 2 पूरे की पावर 3/2 अपॉन में डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। भरो 1 प्लस डी बाई डी एक्स की वैल्यू ये रही, तो यहां आ जाएगा माइनस के बी अपॉन ए कोट थीटा का स्क्वायर पूरे की पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई की वैल्यू, डी टू वाई की वैल्यू वो रही, कितनी आई थी ये रही माइनस के बी अपॉन ए स्क्वायर और कोसेक क्यूब थीटा, ये रही। थोड़ा सा आसान करिए, हल्का सा जो है, देखो यहाँ जैसा 1 प्लस है स्क्वायर खोल दो तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जाएगा, और कोड को भी तोड़ लेना, बताऊंगा क्यों। यहाँ लिख लेना कोस स्क्वायर थीटा और लिख लेना साइन स्क्वायर थीटा, पावर कितनी 3/2, और अपॉन में इसे भी तोड़ लेना माइनस के बी अपॉन ए स्क्वायर और यहाँ लिख लेना 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा। बताऊंगा साइन कोस में क्यों कर रहे हो, कोसेक है ना तो 1 अपॉन साइन, तो ये सारे उल्टे हो जाएंगे, तो कितना बैठ जाएगा माइनस तो रहेगा ही, ए स्क्वायर पर पहुंच जाएगा, साइन क्यूब पर जाएगा और अपॉन में बी आ जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर आओ, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वाली वैल्यू इधर पहुंच जाएगी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के हो जाएगा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, पूरे की पावर हो जाएगी 3/2। इस नीचे वाली पावर को बाहर निकालो, देखो ये ऐसा कटेगी, अभी कितनी आएगी माइनस के ए स्क्वायर साइन क्यूब थीटा अपॉन में है बी, ये वाला ये। अब यहाँ तो ये ऊपर तो मैं ऐसे लिख दूंगा जैसा है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये तो मैंने जैसा था वैसा ही लिख दिया। अब नीचे वाले को देखो, नीचे वाले को यहाँ पर जब इसकी पावर 3/2 करोगे, यहाँ स्क्वायर आ तो स्क्वायर से 2 पावर कट जाएगी तो क्यूब बचेगी, तो नीचे बचेगा ए क्यूब और साइन क्यूब थीटा। इसका फायदा क्या हुआ, एक ए बच जाएगा, एक ए बच जाएगा क्योंकि क्यूब है ना और यहाँ 2 स्क्वायर है तो ए बचेगा नीचे, तो ये आ जाएगा माइनस के 1 अपॉन ए बी और ब्रैकेट में आ गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। तो देखो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आया। अब कोई कहेगा ये किस बिंदु पर आया, तुम तो दिखा रहा इसके अंदर थीटा चल रहा, तो ये उस थीटा वाले बिंदु पर आया जो तुमने माना था। अभी 1 मिनट में दिखा देता हूं, ऊपर कर लेता हूं मैं, दोबारा बना देता हूं, कोई बात ना। देखिए ये हमारा दीर्घवृत्त था, हमारा एक बिंदु था, ये क्या लिया था हमने ए कोस थीटा बी साइन थीटा, तो यदि हम इसको इससे मिला दें तो ये एंगल थीटा है, तो ये इस बिंदु पर आया, ये मान लो पी है, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो बैठा वो एट पी पे बैठा, ठीक है। लेकिन यदि हम इस पर ये वाला एंगल 90 ले लें तो ये एंगल हो जाएगा इस वाले बिंदु पर, मान लो क्यों बिंदु है, तो इस पर जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 90 प्लस थीटा, ये रहा। इस बिंदु पर तो थीटा है, इस पर जाएगा 90 प्लस थीटा। तो यदि कोई कहने लगे भाई क्यू बिंदु पे निकालो, तो क्यू बिंदु को थीटा की जगह 90 प्लस थीटा कर दीजिए इसमें, तो क्यू बिंदु पर जाएगा। ये तो तुमने निकाला थीटा पर और तुम्हें निकालना इस बिंदु पर, तो थीटा की जगह 90 प्लस थीटा कर दो इसी के अंदर ही,
तो इस बिंदु पर जाएगा। ठीक है, तो अब निकाल रहे हैं हम किस पर, एट क्यू पर। ठीक है, तो क्या करना, तो मैं पुट कर देना है, जहां थीटा है 190 प्लस थीटा कर देना, और जो रो है उसकी जगह रो डैश लिख देना, क्योंकि रो बदल जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा रो डैश और माइनस के 1/AB, यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर 90 प्लस थीटा प्लस बी स्क्वायर को स्क्वायर 90 प्लस थीटा। ये अब पावर कितनी जाएगी, 3/2। कुल मिला के आ गया माइनस के 1/AB, यहाँ बन जाएगा ए स्क्वायर साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बी स्क्वायर साइन 90 प्लस थीटा आएगा तो माइनस का, लेकिन स्क्वायर हो रहा तो प्लस का हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। पूरे की पावर कितनी आ गई, 3/2। ये आ गया। तो हमने एक तो निकाल लिया पी पॉइंट पर, एक निकाल लिया क्यू पर, और ये दोनों को यदि पीछे को हटा दिया जाए तो ये क्या है, एक दूसरे पर लंबवत हैं, ऐसे व्यास हैं, ऐसे व्यासों को बोलते हैं हम कॉन्जुगेट डायमीटर। तो देखिए कॉन्जुगेट डायमीटर हो गए, ठीक। तो एक तो इसके इस वाले डायमीटर के सिरे पर निकाल लिया हमने, वो तो है रो हमारा ये रहा, और जो दूसरा डायमीटर है उसके इस सिरे पर जो आया वो ये आया। अब जो क्वेश्चन प्रूफ करने का है उसमें भर दो। अब देखो प्रूफ करने का क्या था, यहां पढ़ो। क्वेश्चन में था रो और रो डैश क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं एट द एक्सट्रीमिटीज, सिरे पर, किसके सिरे पर, दो कॉन्जुगेट डायमीटर के, और डायमीटर किसके लेने हैं, इलिप्स के। तो पहले रो की पावर 2/3 करो, रो डैश की पावर, ये रो डैश है यहाँ पर, रो डैश की पावर 2/3 करो, इनटू में ए बी की पावर 2/3 करो, तो ये आंसर आना चाहिए। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में भरूंगा मैं ये सब, बट जो हमने निकाले थे, 1 मिनट में ऊपर कर दीजिए यहाँ पर। देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो प्रूफ करने वाली है वो थी रो की पावर 2/3 करो, रो डैश की पावर 2/3 करो, और इनटू में करो ए बी की पावर 2/3, ये करो। देखिए भरो, रो की पावर 2/3, रो हमारा ये है, ठीक है। देखिए वैसे तुम चाहो तो यहाँ माइनस छोड़ सकते हो, क्योंकि ये दूरियां होती हैं, और दूरियों में नेगेटिव साइन छोड़ सकते हो, तो यहाँ प्लस लेके चल दो, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी जब तुम यहाँ पर रो की पावर 2/3 करोगे ना, तो रो की पावर 2/3 का मतलब रो का स्क्वायर और फिर 1/3, तो स्क्वायर करने पर भी ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसा कर सकते हो तुम। देखो अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे की पावर 2/3 करने जा रहा हूं, तो ए बी की पावर 2/3 ये रहा, और जब मैं इसकी पावर 2/3 करूंगा तो ये 3/2 है, तो ये पावर कट जाएगी, तो यहां बचेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये रहा। फिर प्लस लगाओ। अब क्या करना है तुम्हें, रो डैश की पावर करनी 2/3, रो डैश ये रहा, इसकी पावर 2/3 करो, तो ए बी की पावर 2/3 हो जाएगी, माइनस तो छोड़ देना, ए बी की पावर 2/3, और ब्रैकेट के अंदर आ जाओ, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और देखो यहाँ भी पावर कट जाएगी, यहाँ 3/2 है और हमें करनी है 2/3, तो ये पावर कट जाएगी, और बाहर लिखा हुआ है कितना, ए बी की पावर 2/3। हल्का सा मैं इसको इधर कर लेता हूँ, बस क्वेश्चन हो गया है, ए बी की पावर 2/3। अब इस पावर को देखो और नीचे वाले को देखो, इनको एलसीएम लेकर वो कट जाएगी, तो केवल हमारे पास में इतना क्वेश्चन बचा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इस वाले में कॉमन ले लो ए स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर तो यहाँ बचेगा, और इसको ले लो तो यहाँ बी स्क्वायर बचेगा। बस यही प्रूफ करना था। तो सिंपल से क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन तो है नहीं है। और दिखा देता हूँ एक आधा क्वेश्चन करके। ये रहा, उसने कहा y बराबर में हम तुम्हें ये दे रहे हैं, तो रो निकालना, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना, किस बिंदु पर निकालना, एक्स वाई, एक्स को निकालना किसी भी पॉइंट पर, और ये सिद्ध कर दो कि रो की पावर रो में 2 गुणा करें और बटे में a करें, उसकी पावर 2/3 करें, तो ये आंसर ला के दिखाना। चलो वो तो छोड़ो, पहले रो तो निकाल के देखें। चलिए रो निकालते हैं। देखिए जो y दिया हमें, y ऐसा दिया, ax/a प्लस x। मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं जिससे कि मैं तुम्हें देख सकूं, तुम मुझे देख लो, ये ना। तो सबसे पहले हम डिवाइड x निकालते हैं, तो डिवाइड x के लिए मुझे डिवाइड रूल लगाना पड़ेगा। तो नीचे वाले का तो होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला ऐसा कैसा ही, ऊपर वाले का a आ जाएगा, फिर ऊपर वाला ऐसा कैसे ही, नीचे वाले का करोगे 1 आ जाएगा, क्योंकि a का 0 और x का 1 हो जाएगा, ये बच गया। और हल्का सा करो अंदर, इसकी गुणा इसमें तो a स्क्वायर बचेगा, और जब इसकी इसमें करेंगे तो ये वाले ये दोनों कट जाएंगे, तो केवल ये बचा हमारा a प्लस एक्स का स्क्वायर।
तो ये आ गया हमारा dy dx। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अभी मैं चेंज करूंगा इसे। अब निकालना है तुम्हें d2y, तो d2y का मतलब है इसका दोबारा कर दो, इसमें भी चाहो तो डिवाइड रूल ही लगा दो। नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो नीचे की पावर 4 हो जाएगी, नीचे वाला ऐसा कैसा ही ये रहा, ऊपर वाले का 0 हो जाएगा क्योंकि ऊपर वाले में x है ही नहीं। फिर ऊपर वाला ऐसा कैसे ही, जब इसका करोगे इसका तो t की पावर 2 से करोगे 2a प्लस एक्स, और अंदर वाले का 1 आ जाएगा। ये आ गया पूरे में, ये तो 0 हो ही गया। ये बचा माइनस के 2a स्क्वायर a प्लस एक्स अपॉन में बचा a प्लस एक्स की पावर 4, एक पावर कट जाएगी तो माइनस के 2a स्क्वायर बटे बचेगा a प्लस एक्स की पावर 3। ये बची। मैं जरा एक बार यहाँ को लिख लूँ। देखिए डी बाई डी एक्स की वैल्यू जो आई वो ये आई a स्क्वायर अपॉन a प्लस एक्स। ये डी बाई डी एक्स की वैल्यू आई। मैं इसे थोड़ा बदल लूंगा, देखो कैसा है, क्योंकि मुझे ये लाना आंसर ऐसा अजीब सा, तो कैसे करूंगा। देखिए जो हमारी इक्वेशन 1 है, जरा इक्वेशन 1 को ध्यान से देखिए, बाई 1 से, तो मुझे a प्लस एक्स की वैल्यू बताओ कितनी आएगी बाई 1 से। इसको ले जाना इधर तो y को नीचे ले जाना, तो a x अपॉन y आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर a प्लस एक्स को हटा रहा हूँ इसको, क्योंकि आंसर में a प्लस एक्स कहीं नहीं चल रहा, तो मुझे ये हटाना, तो उससे वैल्यू भर लो कितनी आएगी। ऊपर है a स्क्वायर, नीचे जब इसकी वैल्यू भरोगे तो a x अपॉन वाई का स्क्वायर आ जाएगा। ये रहा, देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, ये वाला x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बचा, y स्क्वायर पर पहुंच जाएगा तो y स्क्वायर अपॉन आ जाएगा x स्क्वायर। ये डी वाई डी एक्स निकला, तो इसका यूज करूंगा मैं इस वाले का, जिससे गलती ना हो। अब बात करते हैं डी टू वाई की। मैं डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर को भी ऐसा ही चेंज कर रहा हूँ। डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर है ये माइनस के 2a स्क्वायर बटे a प्लस एक्स की क्यूब, ये आए, तो माइनस के 2a स्क्वायर तो ऊपर रहने दो, a प्लस एक्स की वैल्यू यहां से भर दो, कितनी a एक्स बटे y की पावर 3। अब ध्यान देना, a स्क्वायर ऊपर है, a क्यूब यहाँ है, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, एक a नीचे बच जाएगा, तो माइनस के 2 और नीचे बचेगा a, एक्स क्यूब नीचे रहेगा ये रहा, और वाई क्यूब ऊपर पहुंच जाएगा ये। तो इस तरह से हमने डी टू वाई भी निकाल लिया है और डी वाई डी एक्स भी निकाल दिया है। ये रहा, मैं यहाँ को लिख देता हूँ। देखो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई है माइनस के 2 वाई क्यूब अपॉन ए एक्स क्यूब, ये रही। अब हम लगाते हैं रो का फॉर्मूला। रो का फॉर्मूला होता है हमारा 1 प्लस डी वाई डी एक्स का स्क्वायर पूरे की पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, इसमें भर दीजिए 1 प्लस डी बाई डी एक्स की वैल्यू ये रही। तो यहां पर जब स्क्वायर करोगे तो y की पावर 4 हो जाएगी, x की पावर 4 हो जाएगी, पावर कितनी 3/2। अब यहां पर जाओ, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये रही, कितनी है माइनस के 2 वाई क्यूब और अपॉन में है ए एक्स क्यूब, ये तो है ना ये वाली ये रही। अब जब मैं आगे लिखूंगा ना तो ये उल्टा कर दूंगा मैं, तो माइनस तो ये रहा, ए एक्स क्यूब पहुंच जाएगा ऊपर और बटे में आ जाएगा 2 वाई क्यूब। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पर यहाँ मैं एलसीएम लूंगा, तो x की पावर 4 मैंने एलसीएम लिया, तो x की पावर 4 यहाँ जाएगा, तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 पूरे की पावर कितनी है 3/2। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ वो बता रहा हूँ, ये वाली पावर यहाँ से हटाऊंगा मैं, देखो अब कैसे कैसे करूंगा, थोड़ा सा और ऊपर जाता हूँ मैं से। यहाँ पर ध्यान से देखना, माइनस के है ए एक्स क्यूब अपॉन है 2 वाई क्यूब। अब यहाँ पे देखो x की पावर 4 y की पावर 4 पूरे की पावर कितनी है 3/2। जब इस वाले को बाहर निकालोगे तो मैं करके दिखाता हूँ, पावर कितनी है 3/2, ये तो 2 से कट जाएगा, तो x की पावर 6 बच जाएगी यहाँ, ये फिर इससे ये कट जाएगी, तो आंसर ये आया माइनस a/2 वाई क्यूब और इंटू में x क्यूब, और यहाँ बचा x की पावर 4 y की पावर 4 पूरे की पावर 3/2। अब मेरी बात ध्यान सुनना जो मैं कहूँगा यहाँ पर, देखिए मुझे ये आंसर लाना, पहले तुम्हें बता दूं, वैसे तुम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, ये आंसर लाना, इधर 2 रो अपॉन a, अब पूरे की पावर 2/3। तो देखो मैं कैसे कर लाऊंगा, देखो यहाँ पे ध्यान देना, 2 को मैं इधर ले जाऊंगा, यहाँ रो है ना, 2 को इधर जाऊंगा तो 2 रो हो गया, a को नीचे ले जाऊंगा ये हो गया, ठीक है। बराबर क्या बचा माइनस बचा, और 1 अपॉन बचा वाई क्यूब और एक्स क्यूब, ये रहा। अब यहाँ x की पावर 4 बचा और y की पावर 4 और पूरे की पावर 3/2 बचा। सबसे पहले तो मैं दोनों तरफ का स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर, क्योंकि मुझे इधर लाना है पावर में 2/3, तो स्क्वायर कर रहा हूं मैं दोनों तरफ का, स्क्वायर करो वर्ग। जब स्क्वायर करोगे तो 2a अपॉन 2 रो अपॉन a का स्क्वायर, ऐसे लिखना है सर,
तो स्क्वायर करने पे ये प्लस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा y की पावर 6 और x की पावर 6 और यहाँ x की पावर 4 और y की पावर 4 और पूरे की पावर हो जाएगी 3, क्योंकि स्क्वायर करने पे 2 हट जाएगा। बस 1 सेकंड का काम हो रह गया, वो ध्यान देना। अब क्या करूंगा मैं, इस 3 को भी हटाना है मुझे, तो दोनों तरफ की पावर 1/3 कर दो, 1/3। तो जब 1/3 करोगे तो 2 रो अपॉन a की पावर हो जाएगी 2/3। जब यहाँ करोगे 1/3 तो बताओ y स्क्वायर बचेगा, अरे 1/3 करोगे 3 दूनी 6 और यहाँ x की पावर 2 बचेगी और यहाँ बचेगा x की पावर 4, y की पावर 4 और उसकी पावर बचेगी 1। इसको अंदर ले जाओ, जब तुम इसको इसके अंदर ले जाओगे तो x की पावर 2 कट जाएगी, 2 बच जाएगी, बटे में बचेगा y स्क्वायर। और जब इसके साथ इसे लाओगे तो 2 पावर y कटेगी, y की पावर 2 बचेगी और नीचे बचेगा x स्क्वायर। बस यही आंसर था। तो ये क्वेश्चन थोड़े से वो हैं और कुछ नहीं है इनके अंदर। तो मैंने सारे क्वेश्चन तो मैं अभी केवल कार्टेशियन फॉर्म में कराए हैं, अगली वीडियो में पोलर फॉर्म में कराएंगे, ठीक है। ऐसे एक दो चैप्टर करेंगे, वैसे अपना प्रैक्टिस करते रहो तुम जो है, क्योंकि एग्जाम पता तो अभी चल नहीं रहा कब होंगे, लेकिन जल्दी ही होने वाले हैं बस अब जो है, ठीक है। तो इनके प्रैक्टिस करिए अपना जो है, और ये तो बस मैं ये है कि याद आ जाएंगे तुम लोगों को जो है कि हाँ हमने क्या पढ़ा था, काफ़ी दिन हो गए हैं, ठीक है बच्चों, थैंक यू।